हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के पार्ट सेकंड में। फर्स्ट पार्ट में आपने कवर किया एक बेसिक इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स दिस चैप्टर, और उसमें हमने आपको डिफरेंट टर्म्स बताई, चाहे वो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्शन हो, इकोलॉजिकल कॉपरेशन हो, लिविंग का मतलब क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, वाई इज़ लाइफ, जिस पे हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। और भी तरह तरह की चीज़ें बताई हमने आपको, तो वो आप अच्छे से देख लिया होगा लेक्चर, उसके आपने नोट्स बना लिए होंगे और उसे रिवाइज कर लिया होगा, इतनी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं फिर स्टूडेंट्स को बता दूं कि हो सकता है आपको हमारे चैप्टर्स जो है वो स्पीड थोड़ी स्लो लगे, क्योंकि हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और 0 से 100 तक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको स्लो लग रहा है तो अपनी प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम यूट्यूब ऑप्शन, और यू कैन वॉच एट 2x और 1.5x। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो पार्ट सेकंड में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हेडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है, द लिविंग वर्ल्ड। तो पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, दैट इज़ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ से आप क्या समझते हैं? बेसिकली एक ऐसी आपके पॉइंट्स या ऐसी चीज़ें जिनसे आप पता लगा सकें कि कौन इंसान लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, कौन लिविंग की कैटेगरी में आता है, कौन नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं बेसिकली एक लिविंग और नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। यही हम जानने की कोशिश करेंगे इन 5 पॉइंट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन दे दें तो सबसे पहले बात होगी ग्रोथ की, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। सेकेंड पॉइंट आएगा इसमें आपका रिप्रोडक्शन का, थर्ड पॉइंट आएगा आपका मेटाबॉलिज्म, फोर्थ आएगा कॉन्शियसनेस, है ना, और ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट आपका जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली हम बात करें पहला पॉइंट ग्रोथ, इन्हें नोट डाउन करते जाइए अपनी नोटबुक में। सेकंड पॉइंट इज रिप्रोडक्शन, हम सबको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे होंगे थोड़ी देर बाद। थर्ड पॉइंट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो आगे पीछे हो सकते हैं। फोर्थ यू कैन से मेटाबॉलिज्म, and fifth is and last that is consciousness. These are the 5 points that you have to discuss with me in upcoming time. तो पहले तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो बारी बारी से हम इन 5 पॉइंट्स को देखेंगे डिटेल में कि ये किस तरीके से एक लिविंग और नॉन लिविंग में फ़र्क पैदा करते हैं, या क्या इनमें ऐसी पॉइंट्स में अब क्या हम जानने वाले हैं जिससे हमें पता लग सके कि क्या ये ग्रोथ से हम पता लगा सकते हैं कि ये लिविंग है नॉन लिविंग। तो बहुत इंटरेस्ट आने वाले स्टूडेंट्स नोटबुक साथ रखिएगा, माइंड, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं रहनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रोथ से। तो ग्रोथ से आप क्या समझते हैं? ग्रोथ से आप कई टर्म्स निकाल सकते हैं। बेसिकली आपका इंक्रीज इन साइज जो है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि ग्रोथ को कैसे डिस्क्राइब किया है हमने। सबसे पहले आप इंक्रीज इन साइज हो तो वो ग्रोथ होती है। बेसिकली भाई किसी चीज़ का साइज बढ़ रहा है तो आप देख के क्या कहेंगे, इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। आपका चाहे वो एक्सटर्नली हो चाहे इंटरनली हो, जो अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इन टाइप्स ऑफ ग्रोथ में। तो बेसिकली अगर हम देखें, growth is performed by every single organism on this earth,
इस धरती पर जो भी ऑर्गेनिज्म है सब ग्रोथ करते हैं। हाँ जी, तो आप एक लाइन नोट कर लीजिएगा, ग्रोथ इज परफॉर्म्ड बाय एवरी single organism present on this earth। इस धरती पर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो सब ग्रोथ करते हैं, बट इसमें एक्सेप्शंस आ जाते हैं कुछ। मान लीजिए माउंटेन्स है, क्या माउंटेन्स ग्रो करते हैं? क्या माउंटेन्स ग्रोथ परफॉर्म करते हैं? यस और नो? सोच समझ के जवाब दीजिए। अगर हम इसे देखें तो हम पाएंगे यस, टेक्निकली यस। क्या आप आज अगर कोई माउंटेन देखें और क्या आप आज से 5 साल बाद अगर उस माउंटेन को देखें, क्या आपको वहाँ ज़्यादा मास नहीं मिलेगा, ज़्यादा डेंसिटी नहीं देखने को मिलेगी? या माउंटेन छोड़िए, आप इवन आपकी जो ये कूड़ेदान के जो कचरे के जो आपको ढेर देखने को मिलते हैं, है ना, तो क्या आप ये ग्रो नहीं करते? क्या इनमें जब और गार्बेज या सीवेज डाला जाता है, वेस्ट डाला जाता है, क्या इनकी एक्सटर्नली ग्रोथ बढ़ते नहीं है? क्या इनका मास नहीं बढ़ता? बढ़ता है ऑब्वियसली। तो नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो ग्रोस, ये बात आपको याद रखनी है। नॉट ओनली लिविंग, लिविंग तो करते ही करते हैं, बट एक अचानक से अगर आप सुने कि एक नॉन लिविंग कैसे ग्रो कर सकता है, हाउ? बट द आंसर इज अपोजिट, दैट इज यस। You can change your perspective to see growth, but technically it will be seen as growth। तो ग्रोथ जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म आपका परफॉर्म करते हैं, दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। ये चीज आप नोट कर लीजिए। ऑल्सो इंक्लूडिंग non-living beings। For example, sands या sand mounds। इवन एक बहुत सिली सा एग्जांपल भी लें, कोई गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर आपकी डस्ट इकट्ठा हो रही है, तो वो भी एक ग्रोथ का हुआ है। मास में तो उसका इंक्रीज हुआ ना। तो ग्रोथ को आप अगर आप अपनी आइज से देख रहे हो, आप एक्सटर्नली देख रहे हो, तो हर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। ठीक है, तो सैंड माउंट्स हो गया आपका, या आपका डस्ट ऑन अ थिंग, या कुछ भी आप इस तरीके का सिली एग्जांपल सोच सकते हैं। बेसिकली हमें ये जानना है कि सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। बाकी जो आगे की चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक, कौन डिफाइनिंग है, कौन नॉन डिफाइनिंग है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। शायद ही आपने नोट कर लिया होगा, इसे आप और नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे की चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे होंगे। प्लीज़। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट चीज़ देखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ में। तो सबसे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि ग्रोथ को हम 2 टाइप में आपका डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं।
फर्स्ट इज आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड सेकंड वन इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो दो टाइप में आपकी ग्रोथ को डिस्क्राइब कर दिया है हमने, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज बेसिकली एक्सटर्नली, नाम से ही पता लग रहा है कि एक्सटर्नल ग्रोथ है तो वो एक्सटर्नली ही होगी। इंट्रिंसिक ग्रोथ का आप समझें तो वो आपके जो अंदर प्रेजेंट जो भी आपके मास है या अंदर से बाहर की तरफ की आपकी ग्रोथ होना, अंदर से फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल ग्रोथ होना, दैट इज इंट्रिंसिक। और एक्सटर्नल से ही बाहर की तरफ होना, दैट इज एक्सट्रिंसिक। तो आप ग्रोथ के दो टाइप लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखें अगर तो टाइप्स ऑफ ग्रोथ में देखें हम तो हमने दो तरीके की ग्रोथ आपने जानी, अभी बहुत बेसिक से टर्म्स है, इजीली समझ जाएंगे आप। दैट इज एक्सट्रिंसिक, सेकंड इज इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज फ्रॉम एक्सटर्नल साइड, बाहर की तरफ से ही बाहर की तरफ ग्रोथ होना, एंड इंट्रिंसिक इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और इंटरनल टू एक्सटर्नल। या बेसिकली अंदर से बाहर की तरफ। ये आप नोट कर लीजिएगा, बाहर से जो ग्रोथ होने वाली है वो एक्सटर्नल ग्रोथ है, और जो अंदर से बाहर की तरफ होगी वो इंटरनल ग्रोथ है, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद और हम आपका डिस्क्राइब करते हैं ग्रोथ को। इसे नोट कर लीजिए, पहले जल्दी से नोट कर लीजिए जी। तो नोट कर लिया होगा आपने, अभी रखते हैं, चलिए हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। ग्रोथ को आप और तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, चाहता तो मैं एक ही जगह आपको डिस्क्राइब कर देता, बट मीनिंग अलग अलग है तो हम अलग अलग ही डिस्क्राइब करना बेहतर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम दो तरीके के हम देखें ग्रोथ को, तो पहला होगा डिटर्मिनेट और दूसरा होगा इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट से आप क्या समझते हैं? डिटर्मिनेट अगर आप देखें तो डिटर्मिनेट ग्रोथ वो एस टाइप की ग्रोथ होती है जो कि एक अप टू अ सर्टेन लिमिट तक हो। आपने एनिमल्स में देखा होगा, एनिमल्स इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनेट ग्रोथ। एनिमल्स में क्या होता है, हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के अप्रॉक्स 60 to 70 ईयर्स बाद, जो कि हम एवरेज लेके चलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ह्यूमन की, होमोसेपियंस की, तो 60 to 70 ईयर्स तक ग्रोथ आपकी रुक जाती है, अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली जो एक सर्टेन लिमिट या सर्टेन एज तक आपकी ग्रोथ हो, वो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेट ग्रोथ, and second is indeterminate growth, that is continuous growth. For example, plants is classic example of indeterminate growth. तो उस ग्रोथ में ऐसी टाइप की ग्रोथ जिसमें आपका कंटिन्यूसली ऑर्गेनिज्म ग्रो करता रहे, चाहे आप उसे ख़त्म भी कर दें, वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, उसकी सेल्स बार बार रिपेयर हो रही होंगी, बार बार कंटिन्यूस डिवीजन हो रहा होगा, सेल डिवीजन प्रोसेस में चलता जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत तरीके के प्लांट्स कई सालों साल चलते रहते हैं और उनकी ग्रोथ आपकी सीड से वो दूसरी उसमें भी आप प्लांट्स को उगा सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि डिटर्मिनेट क्या होती है और नॉन डिटर्मिनेट क्या होती है। फर्स्ट इज डिटर्मिनेट ग्रोथ, सेकंड इज नॉन या फिर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट में हमने देखा अप टू
सर्टेन लिमिट और एज, एग्जाम्पल आपके एनिमल्स। इनडिटर्मिनेट में देखा कंटिन्यूस ग्रोथ, एग्जाम्पल आपके प्लांट्स। तो ये ग्रोथ को आपने अब तक 4 तरीके की ग्रोथ पढ़ी, ठीक है। पहली टाइप की ग्रोथ एक्सट्रिंसिक, दैट इज एक्सटर्नल साइड से ग्रोथ होनी। इंट्रिंसिक, अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ होना। डिटर्मिनेट, अप टू अ सर्टेन लिमिट और एज, एग्जाम्पल एनिमल्स। इनडिटर्मिनेट, कंटिन्यूस ग्रोथ, ग्रोथ हो ही जा रही है, सेल डिवीजन चलता जा रहा है, एग्जाम्पल प्लांट्स। ये चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसे रब करने जा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे और तरीके ग्रोथ की। अब हम जानेंगे एक और तरीके की ग्रोथ, टाइप्स ऑफ ग्रोथ आप लिख देते हैं, एंड दैट विल बी 2 टाइप्स ऑल्सो। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हम जानेंगे। तो इसमें पोजीशन का अगर आप देखें तो 2 तरीके की ग्रोथ आपके निकल के सामने आती हैं, दैट इज लोकलाइज्ड एंड डिफ्यूज्ड। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, लोकलाइज्ड मीन्स एक पर्टिकुलर प्लेस पर या एक पर्टिकुलर जगह पर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। तो लोकलाइज्ड ग्रोथ ऐसी तरीके की ग्रोथ होती है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर हो, ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर जगह पर हो, एक ही जगह पर हो, लेकिन लोकेलिटी में हो, ठीक है। सेकंड इज डिफ्यूज्ड ग्रोथ। डिफ्यूज्ड ग्रोथ मीन्स अब ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स में डिफ्यूज्ड हो, डिफ्यूज्ड माने फैलना, तो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट में ग्रोथ होना, दैट इज नोन एज डिफ्यूज्ड ग्रोथ। ऑन द बेस ऑफ पोजिशन हमने ग्रोथ को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज आपका लोकलाइज्ड ग्रोथ एंड सेकंड वन इज डिफ्यूज्ड ग्रोथ। तो हम इसे लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट इज लोकलाइज्ड ग्रोथ एंड सेकंड वन इज डिफ्यूज्ड ग्रोथ। जी, तो लोकलाइज्ड मीन्स at a particular place, and second diffused is at various parts of organism. तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर ग्रोथ होना, ये ऐसे एग्जांपल्स किसके हो सकते हैं, दैट इज प्लांट्स। प्लांट्स में आपने देखा होगा पर्टिकुलर जगह पर ही ग्रोथ होती है। और जहाँ तक बात करें डिफ्यूज्ड ग्रोथ की, इसका एग्जांपल आपका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, दैट इज एनिमल्स। एनिमल्स में आपकी डिफ्यूज्ड ग्रोथ देखने को मिलती है, डिफरेंट पार्ट्स में हमारी ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं चाहूँगा आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम देखेंगे आपका ग्रोथ को एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसे पहले नोट कर लीजिएगा। जी, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम ग्रोथ को एज अ डिफाइनिंग या फिर नॉन डिफाइनिंग फीचर की तरह डिस्कस करने जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टर्म जानने को मिलेंगी, जिसके बेस पर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। जी, तो आपको अब हम समझाएंगे कि व्हाट इज अ डिफाइनिंग फीचर एंड व्हाट इज अ नॉट डिफाइनिंग फीचर।
ग्रोथ को आप देखते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, नो डाउट, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ आपका नॉन लिविंग भी परफॉर्म करते हैं, तो हम ये नहीं पता लगा सकते सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पर कि कोई पर्सन आपका लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये मेन चीज़ आपकी चैप्टर की निकल के आई है आपके सामने। आपके सामने दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों ही ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? सिर्फ ग्रोथ के बेस पर देखना है आपको। अब आप ये नहीं कह सकते उन्हें आप चांटा मार करके उठा दें नहीं नहीं, सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पर। क्या आप देख के बता रहे हो कि ग्रोथ दोनों परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं पता लगा सकते। हेंस ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, ऑल्दो बीइंग एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। तो ग्रोथ को आप एक डिफाइनिंग फीचर की तरह नजरिए से नहीं देख सकते। अब हम जानते हैं व्हाट इज अ डिफाइनिंग और व्हाट इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ में ऐसा क्या हुआ कि इसे नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा गया? तो मैं आपको पहले बताता हूं व्हाट इज एक्चुअली अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। तो डिफाइनिंग फीचर बेसिकली मीन्स जिसके होने या ना होने में कोई भी एक्सेप्शन ना हो, चाहे वो चीज़ हो या ना हो, उसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो। बात करें नॉन डिफाइनिंग की, जिसके होने या ना होने में एक भी एक्सेप्शन आ जाए वो नॉन डिफाइनिंग है। तो ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग है। इसको इस डेफिनेशन से समझें कि मान लीजिए ग्रोथ आपका लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है। हम ये तो नहीं बता सकते ना कि कौन लिविंग है या कौन नॉन लिविंग है। तो ग्रोथ होने में भी एक्सेप्शन आ गया है ना नॉन लिविंग का, कि भाई परफॉर्म तो नॉन लिविंग भी कर रहा है ना, और ना हो तब भी आ जाएगा कि भाई लिविंग भी करता है। तो ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो आप पता नहीं लगा सकते कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है बाय सीइंग ओनली ग्रोथ। तो ये आप नोट करवाते हैं हम आपको। तो ग्रोथ आपको देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा तो हम शॉर्ट में आपका लिख देते हैं। ग्रोथ इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लाइफ, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हमारी सारी की सारी लड़ाई होगी 5 कैरेक्टरिस्टिक जो दी हैं इनमें आपस में कंपैरिजन करके कि कौन डिफाइनिंग है और कौन नॉन डिफाइनिंग है। इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही हैं, बट कौन से डिफाइनिंग है कौन से नॉन डिफाइनिंग है। डिफाइनिंग मीन्स कि लिविंग और नॉन लिविंग में ईजिली आपका फ़र्क बता सकें, ऐसे आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। और नॉन डिफाइनिंग मीन्स जो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उनमें उनकी हेल्प से आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। फिर आपका हम जानते हैं तो बट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। बात करें, हमने आपको 2 टर्म्स सिखाई, दैट इज डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग फीचर आर दोज जिनके होने या ना होने में एक भी एक्सेप्शन ना हो। एंड नॉन डिफाइनिंग जिनके होने या ना होने में एक भी एक्सेप्शन आ जाए वो आपके नॉन डिफाइनिंग हो जाए।
ये आपको मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए। इसमें कोई आपका शर्म वाली बात नहीं है कि आप हिंदी में लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में इंग्लिश में। मेन थिंग इज़ आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कोई नहीं देखता कि आप हिंदी में नोट डाउन कर रहे हैं या इंग्लिश में अपने नोट्स बना रहे हैं। तो दैट विल बी इन योर माइंड। और ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है, हमने डिस्कस की। तो अब हमारी लड़ाई शुरू हो गई है इन 5 कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में डिवाइड करने के लिए। तो इसे नोट कर लीजिएगा प्लीज़ पहले। हाँ जी, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो इससे आपने क्या जाना कि क्या कोई ऐसा नॉन लिविंग है जो आपका ग्रोथ करता हो? यस। या क्या कोई ऐसा आपका लिविंग है जो ग्रोथ ना करता हो? नो, सारे लिविंग ग्रोथ करते हैं। तो इसके होने में भी एक्सेप्शन आ गया और ना होने में भी एक्सेप्शन आ गया। तो इसीलिए ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, ऑल्दो बीइंग अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ। तो इसे हम रब करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हम ना रिप्रोडक्शन की ओर। नेक्स्ट टॉपिक इज आर रिप्रोडक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? हाँ जी, चलिए डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन को। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन इज जनरेटिंग न्यू ऑफस्प्रिंग्स बाय पेरेंट्स। ठीक है, नए नए आपके डॉटर्स या आपके सन्स को रिप्रोड्यूस करना, नए नए ऑफस्प्रिंग बनाना, है ना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपका डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन थिंग जो आपकी यहाँ पर डिस्कस करने वाली है दैट इज योर वेदर रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। तो रिप्रोडक्शन पे लड़ाई करते हैं कि क्या ये डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है। मज़ा आएगा स्टूडेंट्स, नोटबुक लेके बैठ जाइए और अपना सारा ध्यान यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं उस पर लगाइए। तो हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, क्या कोई नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस करता है? क्या किसी नॉन लिविंग को आपने रिप्रोड्यूस करते देखा है? सोचिए। क्या कोई ऐसा नॉन लिविंग है जो रिप्रोड्यूस करता हो? आपका आंसर होगा नहीं। होना भी यही चाहिए, कोई नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करता। बट ये तो हमारा आंसर सही हो गया, चलिए। लेकिन जिस आंसर की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं दैट इज, क्या सारे लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं? सोचिए, क्या दुनिया में सारे ही आपका लिविंग बीइंग्स जो भी ऑर्गेनिज्म है सबके सब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? क्या सारे ही कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने के? इसका भी आंसर नो होगा और यही हमारा एक्सेप्शन क्रिएट करेगा। हमने डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग में फीचर जाना था। डिफाइनिंग वो होते हैं जिनके होने या ना होने में भी एक्सेप्शन ना हो, लेकिन नॉन डिफाइनिंग जिनके होने या ना होने में एक भी एक्सेप्शन आ जाए, जो कि हमारा रिप्रोडक्शन में भी आ गया, एंड दैट इज कि सारे लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, एंड ये हमारा एक्सेप्शन आ गया। तो हम 1-2 इंसान खड़े हैं तो उन्हें देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, उनमें से एक होगा जो रिप्रोडक्शन ना कर पाता हो, लेकिन वो लिविंग है, फिर भी जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई नॉन लिविंग है और कोई जो नॉन लिविंग होगा वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए। तो आपको देख के पता लगाना है कि कौन आपका लिविंग है कौन नॉन लिविंग। तो रिप्रोडक्शन जो है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है, ये भी फेल हो जाता है ये आपका डिस्टिंग्विश करने में कि ये इंसान लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि सारे लिविंग रिप्रोडक्शन करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ आपकी नोट डाउन करने की चीज़ है रिप्रोडक्शन में, जो हम लेक्चर का एंड करेंगे इसके बाद,
रिप्रोडक्शन भी एक ग्रोथ की तरह इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लाइफ का, बट इट इज ऑल्सो नॉट एन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ये एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ नहीं है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर एंड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको जो भी चीज़ें हमने आज डिस्कस की वो सारी की सारी समझ आई हों, और आई होप आप इस लेक्चर को एक बार और देखें जब भी आपको अपना स्टडी टाइम या फ्री टाइम मिले, और इसे चाहे आप 2x की स्पीड पर देख सकते हैं आप, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके नोट्स आप बार बार रिवाइज करें और इन्हें विजुलाइज करें, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। दैट इज़ आवर मेन मोटो। तो आप प्लीज़ अभी के लिए यहीं तक एंड कर रहे हैं हम लेक्चर को, और अगली बात हम नेक्स्ट लेक्चर में पक्का करेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आपकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारी पूरी कोशिश है, एक इनिशिएटिव लिया गया है इस चैनल के थ्रू कि हम सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो स्टूडेंट्स इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब, and also press the bell notification icon if you want further videos for your NEET exam. Thank you.